शांति शांति शांति। ईश्वरार्पा सुतः श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसायेषा कर्तव्यम्
प्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञानविज्ञानशोभिता मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं वर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ॐ श्री भगवान् सत्य साई बाबाय नमः। ॐ श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई सत्य धर्म परायणाय नमः। ॐ श्री साई वरदाय नमः। ॐ श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ॐ श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ॐ श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ॐ श्री साई साधुजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ॐ श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ॐ श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वेशाय नमः। ॐ श्री साई सर्वसङ्गपरित्यागिने नमः। ॐ श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ॐ श्री साई महिमात्मने नमः। ॐ श्री साई महेश्वरस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई पत्तिग्रामोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई पत्तिक्षेत्रनिवासिने नमः। ॐ श्री साई यशक्काय शिरडिवासिने नमः। ॐ श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ॐ श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ॐ श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ॐ श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई आपस्तम्बसूत्राय नमः। ॐ श्री साई अभयप्रदाय नमः। ॐ श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यावताराय नमः। ॐ श्री साई शङ्कराय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ॐ श्री साई द्वारकामायि वासिने नमः। ॐ श्री साई चित्रावती तटपुट्टपत्तिविहारिणे नमः। ॐ श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ॐ श्री साई आनन्दाय नमः। ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहाय सहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः।
ॐ श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ॐ श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी के हृदय निवासी भगवान को मेरा सादर सप्रेम नमन। आइए
अब हम ज्योति ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सीधे बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन अथवा कुर्सी पर सीधे बैठें। ध्यान रखें कमर में कोई झुकाव न हो। दोनों हाथ घुटनों पर चिन्ह मुद्रा में रखें। आंखें बंद करके गहरा श्वास लें। श्वास भरते समय सो की ध्वनि और छोड़ते समय हम की ध्वनि होती है, जिसका अर्थ है मैं वही हूं, मैं ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लंबे गहरे श्वासों के साथ सोहम का स्मरण करते रहें। आइए भगवान बाबा की दिव्य वाणी में सोहम मंत्र का अपनी श्वासों के साथ स्मरण करें। अब धीरे से आंख खोलकर अपने सामने विराजमान दिव्य ज्योति को नमन करते हुए खुली आंखों से एकटक ज्योति को देखते रहें। फिर नेत्र बंद करके अपने समक्ष इस दिव्य ज्योति के मानसिक दर्शन करें। यह दिव्य ज्योति मेरी ओर बढ़ रही है और मेरे मस्तक के बीच दोनों भौहों के मध्य के भाग को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है। अब यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और गले के मार्ग से होते हुए मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल को स्पर्श कर रही है। दिव्य ज्योति के स्पर्श से मेरा हृदय कमल धीरे धीरे खिल रहा है। इस गुलाबी रंग के सुंदर कमल की 8 पंखुड़ियां हैं, जो कि दिव्य गुणों का प्रतीक है। इसकी पंखुड़ियां हैं सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, दया, क्षमा और इंद्रिय निग्रह। मेरे हृदय कमल को प्रकाशित, पवित्र एवं प्रेम से परिपूर्ण करते हुए यह दिव्य ज्योति अब ऊपर की ओर बढ़ रही है और पुनः गले के मार्ग से होते हुए मेरे मस्तिष्क को प्रकाशित कर रही है। स्वस्थ, सकारात्मक और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है।
इसके उपरांत यह दिव्य ज्योति मेरे नेत्रों को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है, स्वस्थ कर रही है। मेरे नेत्र अब केवल कल्याणकारी दृश्य ही देखेंगे और हर जगह भगवान के दर्शन करेंगे। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। मेरे नेत्रों को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे कानों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और पवित्र कर रही है। अब मेरे कान कल्याणकारी शब्द ही सुनेंगे, हरि कथा एवं भजनों का ही श्रवण करेंगे। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। अब यह ज्योति मेरी नासिका को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है, मेरी हर श्वास को पवित्र कर रही है। मेरी हर श्वास सोहम के दिव्य मंत्र से अनुगुंजित हो रही है। हर अंदर जाती हुई श्वास मुझे सकारात्मकता से भर रही है और बाहर आती हुई श्वास मेरे भीतर से नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। मेरी नासिका को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे मुख के भीतरी भाग को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा को पवित्र, प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा केवल सत्य, प्रिय, मधुर और संयमित शब्द ही बोलेगी और केवल स्वास्थ्यप्रद, शाकाहारी, सात्विक आहार को ही ग्रहण करेगी तथा निरंतर भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करती रहेगी। अब यह ज्योति मेरी गर्दन और गले के भाग को प्रकाशित और स्वस्थ करती हुई, वोकल कॉर्ड्स को पुष्ट करती हुई नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे वक्षस्थल को प्रकाशित करते हुए मेरी दोनों भुजाओं को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है एवं सेवा कार्यों के लिए प्रेरित कर रही है। अब मेरे वक्ष भाग में बाईं ओर मेरे हृदय को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ कर रही है, ऊर्जावान कर रही है, प्रेम से परिपूर्ण कर रही है और मेरे फेफड़ों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है। और अब यह ज्योति मेरे उदर यानी पेट के भाग को प्रकाशित कर रही है और पेट के सभी अंगों को स्वस्थ और ऊर्जित कर रही है। यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ते हुए मेरे पेडू भाग यानी पेल्विक कैविटी को प्रकाशित और स्वस्थ कर रही है और अब मेरी दोनों टांगों को स्वस्थ, प्रकाशित और ऊर्जावान बना रही है और उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही है। इसके उपरांत यह ज्योति धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है और मेरी कमर को स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रकाश से परिपूर्ण कर रही है। मेरे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को प्रकाशित कर रही है। मेरुदंड के निचले सिरे पर स्थित मूलाधार चक्र को यह प्रकाशित और पवित्र कर रही है। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, नाभि क्षेत्र में मणिपुर, हृदय क्षेत्र में अनाहत, कंठ में विशुद्धि, मस्तक में आज्ञा और कपाल में सहस्रार चक्र को प्रकाशित, पवित्र एवं स्वस्थ बना रही है। मेरे सिर से पांवों तक संपूर्ण शरीर इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरा हर एक अंग प्रत्यंग, मेरा हर एक रोम रोम इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरे अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे केवल प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा लगता है
कि मेरा शरीर एक प्रकाश पुंज सा हो गया है। मेरे संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे शरीर से बाहर के वातावरण को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ, प्रकाशित और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। मेरे सभी संबंधियों, मित्रों को प्रकाशित और स्वस्थ बना रही है। जिनके प्रति हमारा मनमुटाव है या जिनका हमसे मनमुटाव है, द्वेष है, उन सबको दिव्य प्रेम से पूरित कर रही है और आपसी प्रेम, सामंजस्य, सहयोग को बढ़ा रही है। अब इस ज्योति का प्रकाश चारों ओर विस्तृत तरंगों के माध्यम से फैल रहा है और विश्व के सभी प्राणियों, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधों को प्रकाशित कर रहा है और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, प्रकाश ही प्रकाश है। मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं प्रकाश में हूं। अब यह ज्योति, प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है और मेरे हृदय कमल में जाज्वल्यमान हो रहा है। मेरे हृदय कमल को निर्मल, पावन, पवित्र बना रहा है। मुझे अनुभूति हो रही है कि प्रकाश मुझ में है। धीरे धीरे आंतरिक और बाहरी प्रकाश एक हो रहा है और मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं ही प्रकाश हूं। मैं दिव्यात्म स्वरूप हूं। मैं यह नाशवान शरीर नहीं हूं, अपितु अजर अमर अविनाशी सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्योति स्वरूप, शांति स्वरूप, सच्चित आनंद आत्मा हूं। हर श्वास के साथ उसकी अनुभूति हो रही है। सोहम सोहम। इस स्थिति में कुछ समय के लिए अपनी वास्तविकता की अनुभूति करते रहें। अपने वास्तविक स्वरूप के साथ एकाकार होना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही ध्यान का लक्ष्य है। ఒక 100 రూపాయల నోట్ నీ దగ్గర ఉంటుండాలి, దాంట్లో అంత ఆయిల్ అంతా తడిచి ఉంటుండాలి। तुम्हारे पास एक 100 रुपए का नोट है जो पूरी तरह तेल से भीगा हुआ है। ఏమేమో రాసి పెట్టావు, ఎన్ని లెక్కలు వేసుకున్నావు, उस पर कुछ लिखा हुआ भी है। तुमने उस पर कुछ गणना भी की हुई है। కానీ ఆ నోట్ చూచేకే చాలా అసహ్యంగా ఉంటుండాలి। ఎవరెవరి చేతిలో ఇది మారిందో। रुपयों का ये नोट अत्यंत गंदा है और कई हाथों से गुजरा होगा। ఎక్కడెక్కడ ఏ మాలిన్యం చేసుకుందో, ఇంకా మధ్య మధ్య కొంచెం చినిగిపోయింది। उस रुपये ने कितनी गंदगी एकत्रित कर ली है और वह एक कोने से फटा हुआ भी है। కానీ అది ఏ బ్యాంకుకి ఇచ్చినా గానీ ఎవడు తీసుకోడు। परंतु कोई भी बैंक ऐसा नोट स्वीकार नहीं करेगा। కూలివాడు కూడా ముట్టడు। यहाँ तक कि कोई मजदूर भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। కానీ రిజర్వ్ బ్యాంక్ కొండపోయి ఇవ్వండి, ఆ నోటు తాను తీసుకుని కొత్త నోటు నీకు ఇస్తాడు। परंतु ऐसे रुपये को रिजर्व बैंक में जमा करवा दो, वे इस खराब नोट को स्वीकार कर लेंगे और तुम्हें एक नया नोट दे देंगे। అదే రీతిగా నీ జీవితం అనేటువంటిది మాసిపోయిన, పాసిపోయిన ఒక పెద్ద చినిగిపోయిన నోటు। तुम्हारा जीवन भी इसी तरह का एक सड़ा और फटा हुआ नोट ही है। దానిని ఎవరు కూడా ఇచ్చినా అంగీకరించరు। उसे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। కానీ రిజర్వ్ బ్యాంక్ మేనేజర్, చైర్మన్, అతనే గవర్నర్, అదే గాడ్। लेकिन जिस तरह रिजर्व बैंक में एक गवर्नर होता है, वैसे ही यहाँ भी एक गवर्नर है जो स्वयं ईश्वर है।
అతని దగ్గర నీ చెడుపంతా ఇచ్చేసి తాను దాన్ని తీసుకొని మంచిని నీకు ఇస్తాడు. उन्हें अपने जीवन जो खराब रुपये के समान है दे दो, वे तुम्हें बदल कर नया नोट यानी नया जीवन दे देंगे. ఇంకెవరు దీన్ని మార్చలేరు. इसे और कोई नहीं बदल सकता, అక్కడ మాత్రమే ఇది మారగలదు. केवल ईश्वर ही इसे बदल सकते हैं. కనుకనే మనలో ఉన్నటువంటి దుర్గుణాలు భగవంతుడికి ఇచ్చేసేయండి. इसलिए अपने दुर्गुणों को ईश्वर को समर्पित कर दो భగవంతుడి నుంచి సద్గుణాలను తీసుకోండి. और बदले में उनसे सद्गुण प्राप्त कर लो. అంతేగాని నీ దుర్గుణాలు ఇంకోరికి ఇవ్వకూడదు. लेकिन अपने दुर्गुणों को दूसरों को मत दो. వాడు కూడా దుర్గుణుడైపోయి చెడిపోతాడు. ऐसा करने से वे भी बुरे और खराब हो जाएंगे. కనుకనే నీవు ఇవ్వవలసింది భగవంతుడికి ఏమిటి? अतः ईश्वर को क्या अर्पित करना चाहिए? ఏదో పత్రమో పుష్పమో ఫలం అనుకుంటాము. तुम समझते हो कि ईश्वर को एक पत्ती, फूल या फल अर्पित करना चाहिए. భగవంతుడి దగ్గర ఈ ఫలాలు లేకపోలేదు, భగవంతుడికి ఈ పుష్పాలు లేకపోలేదు. भगवान के पास फल भी हैं और फूल भी हैं. భగవంతుడు కోరేది ఏమీ లేదు. ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान को चाहिए. మీరు కూడా భగవంతుని కాండి అని కోరుతుంటాడు. भगवान चाहते हैं कि मानव भी भगवान होने का अनुभव करे. బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి, మీరు కూడా బ్రహ్మస్వరూపులు కాండి అంటాడు. ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है. भगवान चाहते हैं कि मानव भी ईश्वरीय चैतन्य की अनुभूति करे. కానీ అతి విశాలమైన భావాన్ని మనం ఈనాడు విసర్జించి ఈ మాసిపోయినా పాతబడినా మురికిగా ఉన్నటువంటి ఈ పాత బొచ్చునంతా ఇచ్చి భగవంతుడికి ఉచ్చమైన కోరికలు కోరుకుంటారు. परंतु हम इस व्यापक भावना को भूल गए हैं और अपने सड़े हुए केश तिरुपति में अर्पित करते हैं और फिर उच्च कामनाओं को मांगते हैं. తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామికి ఏమి తక్కువ? भगवान वेंकटेश्वर को क्या चाहिए? भगवान वेंकटेश्वर को क्या कमी है? విశ్వాన్ని ఏలేటువంటి భగవంతుడికి ఏమి తక్కువ? वे तो सारे ब्रह्मांड के नाथ हैं. उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है. ఏది కావాల్సిన తాను అందించగలడు. वह तुम्हें कुछ भी दे सकते हैं जो तुम चाहो. అతనికి నీ పాత బొచ్చు ఎందుకు, నీ పీడ బొచ్చు ఎందుకు? फिर वह तुम्हारे पुराने दैनीय केश क्यों चाहेंगे? కనుక భగవంతుడికి ఇవ్వవలసింది ఏమిటి? तो भगवान को क्या अर्पण करें? ఈ తుచ్చమైన బొచ్చును కాదు. इसका ये अर्थ नहीं है कि तुच्छ केश अर्पित करें. అనగా దీనికి మరొక అర్థం కూడా ఉంటుండాలి. उसका दूसरा अर्थ भी है. ప్రతి ఒక్కరి తలపైన కూడాను నల్లని వెంట్రుకలు ఉంటుంటాయి. सभी के सिर पर काले केश ही होते हैं. ఆ వెంట్రుక అనేటువంటిది ఎక్కడ ఉంటుండాది? ये कहाँ होते हैं? బాడీకి టాప్ లెవెల్లో ఉంటుండాది. वे शरीर के सबसे ऊपरी भाग में होते हैं. అది ఏ తమో గుణము, ప్రతి మానవుని గుణము తమో గుణము తలపైన ఉంటుండాది. अतः तमोगुण यानी पाशविक प्रवृत्तियां सबसे उच्च स्तर पर होती हैं. కనుక తిరుపతికి పోయేటువంటి వారు నీ తమో గుణాన్ని భగవంతుడికి ఇచ్చేసేసి నీవు ఆ सात्विकమైనటువంటి గుణాలను తీసుకునిరా. अतः जो तिरुपति जाते हैं उन्हें चाहिए कि वे ईश्वर को अपनी पाश्विक प्रवृत्तियां अर्पित कर दें और बदले में सात्विक गुण लेवें. అంతేకాని 2 రూపాయలకి ఈ బొచ్చునంతా ఇచ్చేసేసి ఏదో నువ్వు తిరుపతి పోయొచ్చు అనుకుంటే ఇది కాదు గొప్పదండి. 2 रुपए देकर केश कटवाकर ईश्वर को समर्पित करने में कोई महानता नहीं है. ఇదంతా అల్పబుద్ధుల యొక్క లక్షణాలు. ये संकुचित व्यवहार ही है. ఇది సదాచారం యొక్క లక్షణాలు కాదు. ये कोई अच्छा गुण नहीं है. ఈ యొక్క అల్ప విషయాల్లో విశ్వాసాన్ని పెట్టుకొని నిజమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని కోల్పోతున్నాము. इस तरह की निचले स्तर की छोटी भावनाओं के कारण ही तुम्हें सच्ची बातों में बहुत कम भरोसा होता है. భగవంతుడికి నీవిచ్చేటువంటిది ఏదీ లేదు. ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम भगवान को अर्पित कर सको. అంతా నీకు భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటిదే. सब कुछ उनका ही दिया हुआ है. ఈ భావాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. అంతా భగవంతుని ప్రసాదమే. ये विश्वास जागृत करना होगा कि सब कुछ ईश्वर का ही प्रसाद है. చెడ్డదిచ్చినా ఇది భగవంతుడే, మంచిదిచ్చినా ఇది భగవంతుడే. बुरा भी ईश्वर की कृपा द्वारा प्रदत्त है और अच्छा भी ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है. నీకేదో చేదు మందు ఇచ్చాడు డాక్టరు, అది కూడా నీ మంచి కోసమే, నీ రోగ నివారణ కోసమనే. मानो एक चिकित्सक ने तुम्हें कड़वी दवाई दी है, वह तुम्हारे भले के लिए ही है. वह केवल तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए है. ఆ విధంగా భావించుకొని దాన్ని త్రాగాలి. కానీ ఏది నాకు చేదు మందు ఇచ్చాడే అని దాన్ని పారబోస్తే నీ రోగం తీరదు. हमें वह दवाई लेनी चाहिए चाहे वह कड़वी क्यों ना हो. तुम स्वस्थ कैसे होगे अगर तुम उसे कड़वी समझकर फेंक देते हो. భగవంతుడు కష్టం ఇచ్చినా, నష్టం ఇచ్చినా, దుఃఖం ఇచ్చినా, నిందలిచ్చినా, నిష్ఠూరం ఇచ్చినా కూడాను అవంతా నీ మంచి కోసమనే. कठिनाइयां, नुकसान और अपयश सब ईश्वर द्वारा ही दिया गया है जो तुम्हारे भले के लिए ही है.
నాలో ఏదో ఒక దోషం ఉంటుండాది, నాలో ఏదో రోగం ఉంటుండాది. ఆ రోగ నివారణ నిమిత్తమై భగవంతుడు ఈ విధంగా ప్రసాదిస్తున్నాడని ఆ సద్భావాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. प्रत्येक को चाहिए कि वो स्वयं में ये भावना जागृत करे कि मुझ में कोई कमी है, कोई बीमारी है, इसलिए ईश्वर ने मुझे कठिनाइयां दी हैं जो मैं अभी भुगत रहा हूं, ताकि मैं इससे मुक्त हो जाऊं. ఆ విధంగా భావించుకున్నప్పుడే నీ సద్గుణాలు నీవు పోషించుకోగలవు. तभी तुम अच्छे गुणों को विकसित कर सकोगे, లేకపోతే నీ దుర్గుణములే పెరిగిపోతుంటాయి. अन्यथा दुख बढ़ता ही चला जाएगा. ప్రేమ స్వరూపులారా, प्रेम स्वरूपो, ఏ క్షణమైనా కూడాను, ఎక్కడైనా కూడాను, ఏ సాధన చేసినప్పటికీ किसी भी क्षण किसी भी स्थान पर कोई भी आध्यात्मिक गतिविधियां करो. నా యొక్క హృదయము క్షీర సాగరము, मेरा हृदय क्षीर सागर है. పాల కేంద్రము. It is the center of పాల కేంద్రం అనగా ఏమిటి? సాత్వికం అనగా తెల్లగా ఉంటాది పాలు. ఈ తెల్లగా ఉండేటువంటి దానికి సాత్వికానికి గుర్తు. क्षीर यानी दूध सफेद रंग का होता है. सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक है. sattvic కనుక నా హృదయము భగవంతుని యొక్క మందిరము, मेरा हृदय ईश्वर का मंदिर है. నా హృదయము క్షీరసాగరము. वह क्षीर सागर है. అందులోనే ఉంటున్నాడు విష్ణుమూర్తి. भगवान विष्णु वहाँ हैं కనుక విష్ణు అనగా సర్వవ్యాపకుడు. और भगवान विष्णु कण कण में व्याप्त हैं. ఈ సత్యాన్ని మీరు నిజంగా విశ్వసించి నిత్య జీవితంలో దాన్ని సరైనటువంటి ఆచరణలో పెడితే ఇంతకంటే మరొక సాధన లేదు, ఇంతకంటే తపస్సు లేదు, ఇంతకంటే గొప్పతనం లేదు. दैनिक जीवन में सदैव ईश्वर पर ऐसा पूर्ण विश्वास बनाए रखने से बढ़कर कोई और तपस्या या आध्यात्मिक क्रिया नहीं है. సుబ్రహ్మణ్యం సుబ్రహ్మణ్యం షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం 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 సాయినాథ సుబ్రహ్మణ్యం 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 షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం శివ 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 సుబ్రహ్మణ్యం హర 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 సుబ్రహ్మణ్యం శివ శివ హర హర సుబ్రహ్మణ్యం హర హర శివ శివ సుబ్రహ్మణ్యం శివ శివ హర హర సుబ్రహ్మణ్యం హర హర శివ శివ సుబ్రహ్మణ్యం 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 షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం 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 షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం. ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक अति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशि वदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते साई सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतीका आश्रित कल्पलतीका आपदानव ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदेवम हरियंतयुनीवे स्वामी हरियंतयुनीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्र शयना ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम
शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान